Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am teacher of Metropolitan Foundation School. Student, as you know, you are in vacation due to SSC examination. Now school has been decided that you should your work at home. Now we started class 5 English A month of May. Chapter number 2, Does He Remember? Page number 14. डज़ ही रिमेंबर मीन्स क्या आपको याद है। ये एक स्टोरी है फ्रेंड्स की जिसमें ये पूछा जा रहा है और ये सोचा जा रहा है कि उसको क्या मैं याद होऊंगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। माइक स्टूड वेटिंग एट द गार्डन गेट। देयर वॉज अ padlock and chain on the gate. It was firmly locked on the wall beside the gate. There was a large round button. Above the button there was a sign that said bell. Mike had already pressed it once, but he now pressed it again. He had to about climbing over the gate and entered the compound, but he knew that the large sign on the gate meant what it said. माइक जो है वो एक गार्डन के गेट पर वेट कर रहा था जिसमें एक लॉक लगा हुआ था और चेन के साथ। वो लॉक बहुत पुराना था, जैसे ताले होते ना इस तरह का। और उस गेट के साइड पे एक राउंड बटन था जिसमें एक लिखा हुआ था बेल। और फिर उस बेल को जो है वो एक दफ़ा प्रेस कर चुका था और अगेन फिर उसने उस बटन को प्रेस नहीं किया, ये सोचते हुए कि कोई ना कोई गेट खोल देगा। बट जब उस बेल के साइड पे एक वर्ड लिखा हुआ था जिस पे इसकी नज़र पड़ी तो वो था बीवेयर ऑफ डॉग्स, के डॉग से मोहतात रहें। बिलो द लेटरिंग ऑफ दिस साइन समवन हैड स्क्रॉल्ड, मतलब उस साइन के नीचे भी कुछ लिखा था दे विल हैव यू फॉर ब्रेकफास्ट, वो आपको आपका नाश्ता बना सकते हैं। माइक थॉट दिस वॉज अम्यूजिंग बट ही ऑल्सो न्यू डैट इट माइट बी श्योर, judging by the barking, and could hear some coming from the house. He was not going to take the risk. माइक ये सोच रहा था कि ये जो लिखा है क्या ये सच है, मे बी ये सच हो सकता है। वो जज नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसको उस वक्त तक किसी डॉग की आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन वो किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता था। Become food of this creature beside he was now too old to be climbing over gate, क्योंकि वो ख़ुद भी काफ़ी अरसे बाद इधर आया था तो वो ख़ुद भी बूढ़ा हो चुका था। Perhaps the dog had heard the bell ringing again, or possible they had sensed their prey for the buying become more frantic. It was not a help or a howl but a deep thoughted and prolonged buying. The animal were obviously hungry. उसने सोचा गेट के जो हालात हैं और कोई आ भी नहीं रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो डॉग भूखा हो और वो डॉग भी बुढ़ा हो चुका हो मेरी तरह और वो मुझे काट ले। माइक वेटिंग एंड म्यूज्ड अबाउट द ओल्ड डेज, वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगा। ही स्टफ फ्रॉम द फुट टू द अदर, वो एक पाँव से दूसरी पाँव पे अपने मतलब शिफ्ट होता रहा, वेटिंग कर रहा था। Thinking about all the occasion he had visited this very house, वो सारे त्यौहार याद करने लगा जो उसके इस घर में गुजरे हैं। These were the good old days, पुराने दिन उसको बहुत अच्छे तरीके से याद थे और बहुत अच्छे लगते थे। नबील was such good company, नबील माइक के दोस्त का नाम था जिससे वो मिलने आया था, तो ये उसका घर था नबील का और वो याद कर रहा था कि वो बहुत अच्छा दोस्त था मेरा। एंड दिस डॉग इज़ हेज, और जो उसके पास एक डॉग था। दे वर लिटिल पपीज़ दैन, जब वो एक छोटा पपी था। नाउ ही हैड टीज्ड हिम, हम उसको तंग करते थे। हाउ टाइम हैड मूव ऑन, अब वो भागता था। ही वॉज एन अडल्ट नाउ, अब शायद वो बड़ा हो गया होगा। At last, just as Mike was becoming a little annoyed, an old man comes soaring out the side gate door of the house. He appeared with his orchid shuffle to be hungering, but he took forever to reach the gate. On this swimming long trip, he searched all the while in one pocket after another.
उसने देखा काफ़ी इंतज़ार के बाद, काफ़ी वो गुस्सा भी हो रहा था, उसके बाद उसने देखा एक बूढ़ा सा आदमी गेट की तरफ चलता हुआ आ रहा है, जो कि शक्ल से बहुत थका हुआ लग रहा है, और वो गेट की तरफ चलता आ रहा है और अपनी एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में कुछ ढूंढ रहा है। विल ही फाइनली रीच द गेट, और वो जब दरवाजे के करीब आया, ही स्माइल्ड इंडिकेटेड, और उसने कुछ इस तरह मुस्कुराया, डैट ही हैड फाउंड व्हाट ही हैड बीन लुकिंग फॉर, जैसे उसको कुछ मिल गया हो जो वो ढूंढ रहा था, द की ऑन टू द पैडलॉक, और वो जो ढूंढ रहा था वो थी उस गेट की चाबी, उस लॉक की चाबी। द ओल्ड मैन फर्म विद द की एंड इट ड्यू कोर्स ओपन द लॉक, उसने उस की की मदद से दरवाज़ा खोला। द हैवी गेट ट्विट एंड स्क्रीच एट इट वॉज स्विंग ओपन विद सम डिफ़िकल्टीज़, वो दरवाज़ा बहुत आवाज़ों से और मुश्किलों से खुला, बहुत आवाज़ें करते हुए। द ओल्ड मैन स्टूड टू वन साइड टू लेट माइक, उसने एक तरफ से थोड़ा दरवाज़ा खोला कि माइक अंदर आ जाए। ही दैन यूज सम एफर्ट टू हैविंग द गेट शट अगेन, और फिर दोबारा उन्होंने इतनी ताकत लगाई दरवाज़ा बंद करने के लिए। इट वॉज अपेरेंट that the gate had not been opened in a long while, उसने अंदाज़ा लगाया कि दरवाज़ा काफ़ी लंबे अरसे से ओपन नहीं हुआ। On entered the hall, Mike was showing into a large dark living room, और जैसे वो उस हॉल के अंदर एंटर हुआ, उसने एक बहुत बड़ा सा एक लिविंग रूम देखा। द हैविंग कर्टेन, बहुत भारी पर्दे थे, ऑन द विंडो के ऊपर, कीप ऑन द लाइट, जो कि रोशनी को अंदर नहीं आने दे रहे थे। ऑल थॉट इट वॉज 3 o'clock, दोपहर के 3 बज रहे थे, इन द आफ्टरनून, एंड देयर वॉज ब्राइट सन आउटसाइड, और बाहर बहुत सूरज की रोशनी थी लेकिन अंदर रोशनी नहीं आ रही थी। अ टेबल लैम्प इन वन कॉर्नर एम्प्टेड द डल ग्लो डैट partially illuminated a small section of the room, एक बड़े से कमरे के अंदर, हॉल के अंदर एक कॉर्नर पे एक लैम्प था जो कि ऊपर जल रहा था, और इसी की रोशनी थी थोड़े से सेक्शन में इस रूम के कुछ जगह। माइक कुड जस्ट मेक आउट द फिंगर ऑफ समवन सिटिंग ऑन द सोफ़ा नियर द लैम्प, उसने देखा कि वहाँ सोफ़े की तरफ कोई बैठा हुआ है। हेलो डियर माइक, आवाज़ आई। केम एंड गैदरिंग फ्रॉम द शैडो फॉर्म, उसने साया देखा और अंदर से बोला, हेलो डियर माइक, इट बीन मैनी ईयर्स, काफ़ी सालों बाद। नबील, इज़ दैट यू? वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ। आपको पता है ये ओ एलास, ये सब जब बंदा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है जब यूज़ होता है, तो उसने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बोला, नबील इज़ दैट यू? आस्क माइक नर्वसली, कुछ डरा हुआ था, कुछ एक्साइटेड था। जवाब आया, यस कम, द रिप्लाई, जी जी मैं ही हूँ, आ जाओ। द बाइंग कंटिन्यूड बट सिंस देयर वॉज नो विजिबल मूवमेंट इन द रूम, वो अंदर तो चला गया लेकिन उसने कुछ और महसूस नहीं किया सिवाय एक लैम्प और उस नबील के इतने बड़े रूम में। माइक वॉज होपफुल डैट द हाउंड वर बिहाइंड अ श्योर डोर समवेयर, और वो इधर उधर देख रहा था कि क्या पता कोई हो यहाँ पर, बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली कन्विंस्ड दैट दिस वॉज ट्रू, और ये सही था कि वो अकेला ही था। माइक इंगेज फॉरवर्ड टूवर्ड नबील, वो नबील की तरफ बढ़ा। वेट डियर माइक सेड नबील, नबील ने बोला सब्र करो। द डॉग हैज़ बीन लॉक्ड इन द बेडरूम, मेरा डॉग जो है वो बेडरूम में लॉक है। बट ओल्ड मार मैडुक नाम था उस डॉग का, इज स्लीप हेयर बिसाइड मी, वो मेरे पीछे सो रहा है। मार मैडुक, वो बड़ा शॉक्ड हो गया। सेड माइक अगस्ट स्टॉपिंग डेड इन हिज ट्रैक, द ओल्ड मैडुक द डॉग आई यूज टू टीज व्हेन ही वॉज जस्ट अ पप, वो बहुत ज़्यादा सोच में आ जाता है कि वो वाला डॉगी जब हम बचपन में छोटे थे वो तुम्हारे पास था जिसको हम तंग करते थे। यस नबील रिप्लाई, नबील ने बोला हाँ। यू रिमेंबर मारमाडुक, क्या तुम जानते हो मारमाडुक को? आई डू, हाँ मैं जानता हूँ। स्टटेड माइक, इट बीन्स अ लॉन्ग टाइम, हाँ बहुत अरसा हो गया। आई होप यू हैव हिम ऑन अ लार्ज, आई रिमेंबर आई यूज टू वरी हिम ऑन एंड, मुझे लगा कि वो तुम्हारे पास नहीं होगा लेकिन मैं ये तो सुन के बड़ा हैरान हूँ कि वो अभी भी तुम्हारे पास है।
आई डोंट थिंक ही विल रिमेंबर दैट फार बैक। और माइक ने बोला कि मुझे नहीं याद पड़ता कि वो मुझे याद करता होगा, सेड नबील। फिर नबील ने कहा ही इज़ ओल्ड एंड ब्लाइंड नाउ, बहुत बुढ़ा हो चुका है और अब उसको नज़र भी नहीं आता। एंड लाइक्स टू स्लीप, और वो सोना पसंद करता है। एंड बाय द वे नो ही इज़ नॉट ऑन अ लैश, और मुझे नहीं लगता कि वो याद उसको होगा। कैन यू बी श्योर, आस्क माइक, कि वो अभी भी मतलब खुर्राट है या नहीं। तो उसने फिर कंफर्म की। श्योर ऑफ व्हाट, आस्क नबील। डैट ही इज़ स्लीपिंग, उसने बोला श्योर हूँ, किस बात के लिए श्योर हूँ, वो सो रहा है। यू कैन हियर हिम सॉरिंग, सॉरिंग बोलते हैं सोने के बाद जो आवाज़ निकलती है ना, लाइक खराटे टाइप की। तो उसने बोला तुम इसके सुन सकते हो आवाज़ें, कांट यू, क्या तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही। जस्ट देन द सॉरिंग स्टॉप, और उसी वक्त वो आवाज़ बंद हो गई। द डार्क फ्रॉम द सोफा, a large head as rise and two great nostrils sniffed and aired loudly. Nabil and Mike did not make a sound. जब वो डॉग उठा और बहुत ज़्यादा शोर, मतलब आवाज़ें सांस लेने की और गुर्राने की आवाज़ें आने लगी, तो नबील और माइक बिल्कुल खामोश हो गए। Then there was shores, the dark from leapt into the air, urgently scrambling to get off the sofa, a snarling, ragging Marmaduke, leaping forward toward Mike, drowned out the buying from the distant bedroom. Stop him! Do something! Screamed Mike as he too screamed behind a large armchair. वो डॉग नया चेहरा था माइक का, और उस घर में उसको आदत नहीं थी किसी को देखने की, तो वो उसके ऊपर लपका बहुत घुर्राते हुए भागते हुए, लेकिन वो लॉक था। लेकिन माइक डर गया और वो चीखने लगा कि रोको इसको, कुछ करो, मुझे डर लग रहा है, और वो एक कुर्सी के ऊपर चढ़ गया। नबील एक्टेड जस्ट एट टाइम, नबील उसी वक्त फिर उसको पकड़ने के लिए उठा। ही थ्रो हिमसेल्फ ऑन टॉप ऑफ द डॉग, पेनिंग द फार्मिंग ऑन द फ्लोर, उसने उसको ऊपर से पकड़ा और ज़मीन की तरफ लेटाने लगा, स्लोइंग इट डाउन, नीचे की तरफ बैठाने लगा। माइक सॉ द चांस एंड took to his heels immediately, heading straight for the front door। और फिर उसको फ़ौरन बोलने लगा कि तुम इस माइक जो है वो अपने आप को भागने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगा। नबील could not keep the written animal trapped for very long। नबील ज़ाहिर है एक अरसे से उस घर के अंदर था, तो उसने कोई जानवर पकड़ने की कोई ट्रिक भी नहीं थी, और वो बूढ़ा भी हो चुका था। It was almost as big as he was, और वो डॉग भी जो है वो काफ़ी बड़ा हो चुका था, एंड मच स्ट्रॉन्ग, और ताकतवर भी था। माइक रीच फ्रॉम द डोर हैंडल, माइक जैसे तैसे घबराता हुआ दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा। पुट ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोला, एंड शूट आउटसाइड, stepping the door following behind him. It was not a moment too soon, looking over the shoulder as he raced for the door, और वो बहुत ज़्यादा भागता हुआ उस दरवाजे की तरफ पहुंचा। माइक सो मारमाडुक ग्रेट पॉज, उसने जब उसके पंजों की तरफ देखा तो वो बहुत बड़े थे, और क्या कहते हैं, द एनिमल लार्ज, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था जानवर। अनसीइंग आइज़, और उसकी खौफनाक आंखें, ब्लेजिंग लाइक गार्नेट, एंड हिज टीथ वर बार्क्ड, और उसके जो दांत थे वो काटने के लिए तैयार थे। हिज फेरियस बार्क एंड ग्लोरियस हैड एनकरेज द अदर डॉग टू बाय लाउडर, और फिर एक डॉग की आवाज़ सुन के, जैसे आपको पता होगा कि जब एक डॉग घबरा कर बार्किंग करता है तो और भी डॉग उसका साथ देते हैं, तो यहाँ पर भी यही हुआ। इट सीम एज इफ़ ऑल द डॉग्स ऑफ द नेबरहुड, बराबर बराबर पड़ोस के जितने भी डॉग थे, हैड जॉइंड इन द कैकोफोनी, और वो उसके साथ भौंकना शुरू हो गए। माइक लेफ्ट अप and over the gate like an anther in his prime, and collapsed in a heap of the dusty ground, और फिर उसके बाद वो जिस तरह भी भागता गिरता उस गेट तक पहुंचा। He stood up and still breathless, और वो इतना भाग चुका था कि वो इतना थक गया था कि उसको उसकी सांस भी फूलने लगी थी। Just as his handkerchief and whipped the sweat of his brow, और वो बहुत ज़्यादा थका हुआ और बिना सांस लिए वो
वहाँ से चला गया उस गेट से बाहर। बाय नबील ही कॉल्ड आउट एंड वेव, उसने बस कुछ ना बोला और नबील को बस दूर से टाटा किया, बाय बाय। एंड ही हैस्टेड मेड हिज वाइड डन वे डाउन द रोड विदाउट एनी टर्निंग टू लॉक इट विल कॉल यू समथिंग, मैं तुम्हें फिर किसी वक्त कॉल करूँगा, पर हैव्स वी विल मीट इट टाउन वन डे, और मुझे उम्मीद है कि हम दोबारा इसी इलाके में मिलेंगे। दे विल नेवर डिड सी ईच अदर अगेन, और फिर उसने पलट कर उस जगह को दोबारा कभी भी नहीं देखा। उसका इतना बैड एक्सपीरियंस था अपने दोस्त से मिलने, वो इतने एक्साइटेड में आया था। नाउ वी स्टूडेंट वी डू वर्क मंथ ऑफ मई। सबसे पहले हम मंथ ऑफ मई का टाइटल बनाएंगे, उसके बाद चैप्टर का टाइटल बनाएंगे, और फिर ये हमारे कुछ वर्ड्स टू नो हैं, हम इन वर्ड्स टू नो को करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जिसको हम डिक्टेशन वर्ड्स कहते हैं वो हैं। फिर ये हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। व्हाट डिड माइक सी व्हेन ही अराइव एट द गेट, और जब वो गेट के पास पहुंचा तो उसने क्या देखा। व्हेन माइक अराइव एट द गेट ही सॉ अ साइन द बीवेयर ऑफ डॉग, उसने वहाँ जाके एक साइन पढ़ा जिसमें लिखा था डॉग से होशियार रहें, एहतियात करें। Pupils may ask like the other thing he see and the Scott adding on the sign. Give two reasons why Mike did not climb over the gate. माइक जो है वो गेट की तरफ गेट क्यों नहीं खोल पा रहा था। माइक डिड नॉट क्लेम ओवर द गेट बिकॉज ही न्यू डैट हिज साइन माइट बी ट्रू एंड बिकॉज ही वॉज टू ओल्ड, वो ये सोच रहा था जो ये लिखा हुआ था बी वेयर द डॉग, कहीं ये साइन सच ना हो, और वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, वो इसको फेस नहीं कर सकता था। What kind of room which नबील sitting in, जिस रूम में नबील बैठा हुआ था वो किस तरह का रूम था। नबील was sitting in a large dark living room, वो बहुत अंधेरा वाले रूम था, अंधेरे वाला। हाउ डिड मार्माडुक रिएक्ट टू माइक, मार्माडुक कैसे रिएक्ट था माइक को देखकर। मार्माडुक रिएक्टेड एंग्रली टू माइक एज सून एज ही स्मेल्ड हिम, वो जैसे उसको सूंघ रहा था क्योंकि वो डॉग ब्लाइंड था तो वो मार्माडुक पे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहा था। हाउ डिड माइक लीव द प्रॉपर्टी, उसने वो किस तरह मतलब डर के भागा, वो किस तरह भागा। माइक लीव द प्रॉपर्टी बाय रनिंग आउट एंड लीपिंग ओवर द गेट, वो बहुत भागता दौड़ता वो दरवाजे तक आया और उसने वो घर छोड़ दिया। अच्छा जी स्टूडेंट, ये जो है आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आ गया। कैन यू बी श्योर आस्क माइक, ये किसने बोला था माइक ने। टू होम डज माई एड्रेस द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किसने किया था, नबील ने किया था। व्हाट इज़ माइक ट्राइंग टू मेक श्योर ऑफ, वो किस चीज़ के लिए श्योर होने के लिए बोल रहा था। मार्माडुक डज नॉट रिमेंबर हिम, माइक यूज टू वरी हिम, वो ये सोच के परेशान था कि क्या वो मुझे जानता होगा अब तक, वो डॉग, वो इस चीज़ के लिए परेशान था। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है, तो आप लोगों ने ये करके लेकर आना है। मंथ ऑफ मई का आपका ये चैप्टर है, तो जब आप लोग आएंगे तो इंशाल्लाह फिर हम आपकी ये कॉपीज़ ज़रूर चेक करेंगे, नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।